हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि कॉग्निशन फॉर सीटेट, अधिसंज्ञान या अधिसंज्ञानात्मक कौशल, जो कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल टॉपिक है और ये सर्च में भी आ रहा है मेटा कॉग्निशन सीटेट। तो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, रीट, यूटेट यानी उत्तराखंड का जो टेट है उसमें, यूपी टेट, एच टेट, डी ट्रिपल एस बी टेट, जो भी परीक्षाएं टीचिंग एग्जाम से संबंधित होते हैं इत्यादि, उस सारी परीक्षाओं में ये मेटा कॉग्निशन बहुत ही उपयोगी है, जिसको अधिसंज्ञानात्मक कौशल भी कहते हैं या अधिसंज्ञान भी कहते हैं। अब इसका सरल अर्थ या परिभाषा इसमें समझते हैं और ये सब चीज़ समझने के बाद मैं आपको सीटेट में जो आया हुआ सवाल है उससे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें क्या है, सरल भाषा या सरल अर्थ में समझें तो मेटा कॉग्निशन की सबसे सरल परिभाषाएं देखें तो किसी की सोच के बारे में सोचना, मतलब कोई आदमी सोच रहा है उसके बारे में और अधिक सोचना, ठीक है ना। सोच के बारे में सोचना, जानने के बारे में जानना, मतलब कोई चीज़ हम जानते हैं और उसको और अधिक गंभीरता से जानें, यही है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है किसी की अपनी सीख पर विचार करने और उसे विनियमित करने की प्रक्रिया है। मेटा कॉग्निशन क्या है, और दूसरे अर्थ में समझ लेते हैं कि कोई अपनी एक सीख है, समझ है, उस पर हम दोबारा से विचार करें और अत्यधिक विचार करें और गंभीरता से विचार करते हुए उसको विनियमित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम मेटा कॉग्निशन कहते हैं। अब देखिए इसमें आगे और भी बताया हुआ है आपको। पढ़ने में इसका मतलब यह है कि पाठक अपनी समझ के बारे में गंभीरता से सोच सकता है। गंभीरता से सोचना भी मेटा कॉग्निशन है या मेटा कॉग्निटिव स्किल है, ठीक है। वह अपने संज्ञानात्मक अनुभव से अवगत है। वह अपने संज्ञानात्मक अनुभव से अवगत है, अपना जो संज्ञानात्मक अनुभव है उसका खुद का, उससे वो अवगत है। यह भी मेटा कॉग्निटिव स्किल बताता है। इन सभी बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि अतः सभी संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि अधिसंज्ञान किसी छात्र या किसी व्यक्ति की अपनी चिंतन के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। मतलब वो कोई चीज़ सोचता है, उसके बारे में और अधिक सोचने की जो प्रक्रिया है वही मेटा कॉग्निशन है। आगे हम इस सवाल को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जो मैंने पढ़ाया उसी से संबंधित सवाल है और वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है, अधिसंज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, सही नहीं है। अधिसंज्ञान यानी मेटा कॉग्निशन से के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अर्थात अब इसमें क्या है कि 4 कथन दे रखे हैं। कितने कथन दे रखे हैं? 4 कथन दे रखे हैं, जिनमें से एक सही नहीं है और 3 क्या हैं, सही है, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटा कॉग्निशन इज नॉट करेक्ट। मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो मेटा कॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान के बारे में करेक्ट नहीं है। और जो ये सवाल है आपका सीटेट पेपर 2 यानी कि जो लेवल 2 है उसमें आया था, मैथ साइंस में आया था 2022 में 8 जनवरी को होने वाले एग्जाम में। ये जो सवाल है आपका जो मेटा कॉग्निशन है या मेटा कॉग्निटिव स्किल है उसको पूर्ण रूप से समझने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। अब देखिए इसमें सवाल पूछा है आपसे कि अधिसंज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो पहला हम पढ़ते हैं ऑप्शन, अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने की मदद करता है। तो देखो ये सारी चीज यही तो बताई मैंने कि अधिसंज्ञान अपने ज्ञान के बारे में मदद करना या और गंभीरता से चिंतन करना, सीखना, जो चीज अपनी सीख है, समझ है, उसको और अधिक गहनता से समझना। तो ये तो सही है। दूसरा देखो, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं। तीसरा देखो, अधिसंज्ञान, ये से वाला देखते हैं, अधिसंज्ञान
संज्ञान को अधिगम को नियमित करता है। संज्ञान और अधिगम को, अधिगम माने सीखने को नियमित करता है, बिल्कुल सीखने में मदद करता है, उसको नियमित करता है। और चौथा ये भी सही है ना से। और इसमें हम और देखते हैं, पहला सही है, से सही है। अब देखते हैं अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच। मैंने बताया कि कोई हमारी सोच है, सीख है, समझ है, उसके बारे में और अधिक गहनता से सोचना, वही हमारा कॉग्निटिव स्किल है या कॉग्निशन है। तो देखिए जो दूसरा इसमें बे पर दे रखा अधिसंज्ञान निचले क्रम का ज्ञान है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अधिसंज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यह सही नहीं है। कौन सा? कि अधिसंज्ञान निचले क्रम का ज्ञान है। ये निचले क्रम का ज्ञान नहीं है। ये जो बात कही गई है ये अधिसंज्ञान से या मेटाकॉग्निशन या मेटाकॉग्निटिव स्किल से संबंधित बात नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट यही होगा। बाकी तीन जो चीज़ें हैं इससे ही संबंधित हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मेटाकॉग्निशन जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।